हमारे साथ सईद तजम्मुल साहब भी हैं। सईद तजम्मुल साहब, जो टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसलिए नहीं कि दिल्ली में ही प्रोटेस्ट हो रहा है बल्कि यहाँ पर भी सरकार को घेरने की प्लानिंग बन चुकी है, जिसकी अनाउंसमेंट आज हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों इस मुद्दे पर खुलकर बात करते रहे हैं। कितना सीरियस, कितना गंभीर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कैंपेन को समझते हैं, और ये भी कंफर्म कर दीजिएगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करने जा रही है इस प्रोटेस्ट को? आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जसरोटिया और आकाश वर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। देखिए, जो मकतूब रवाना हुए सीनियर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और उनकी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सियासी अमुरात से मुतल्लिक जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास होगा, जिसमें सीनियर सियासी जो लीडरशिप है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो आगे क्या लाएअमल हमारा होगा हमें मुतल्ला किया जाएगा और जराए इब्लाग तक पहुंच जाएगा। यानी इस इजलास में शिरकत करने से मुतल्लिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सियासी अमुरात का इजलास वो जब शुरू होगा, और उसके बाद रेजोल्यूशन में क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन दो तीन बातें बड़ी अहम है जिनसे मुतल्लिक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो है 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद, अब 2026 तक जो जुलाई तक भी हम पहुंचे हैं, इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए। लेकिन उसके बाद देखिए, एक बात को हमें समझना पड़ेगा, जो चीज मरकज देना चाहती है उसके लिए इतना तेल खर्च करना क्यों है? हवाई जहाजों में दिल्ली जाकर जंतर मंतर में जाना क्यों है? जाया जाता उस चीज के लिए है जो दिल्ली वाला कहेगा कि हम आपको नहीं देंगे। और आपने उस चीज के लिए जम्मू कश्मीर में जदोजहद की नहीं। आप आसिफ भाई, 4 अगस्त 2019 के बाद उमर साहब के इंतखाबी मंशूर और उनके अपने ट्विटर नेशनल कॉन्फ्रेंस के या डिफरेंट पेज पे देखेगा, डॉक्टर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला कहते गए कि स्टेटहुड तो हमारी लड़ाई है नहीं, स्टेटहुड तो बीजेपी का है, हमारा 370 और 35 से का मुद्दा है। जब ये हुकूमतें बन गई तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रेजोल्यूशन लाया 370-35 से के लिए, उसको आने ही नहीं दिया गया। उसके बदले में स्पेशल स्टेटस का काबीना को रेजोल्यूशन भेजा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो आगे कुआं पीछे खाई, या वो एक बायोलॉजिकल टर्म है, मिराज में फंसी है। दूर से पानी है, नजदीक जाके डेजर्ट है, वहां तो कुआं तालाब है ही नहीं। जब आपने नई दिल्ली जाना था वो 370 के लिए जाना था, जब 370 को ड्रॉप करके स्टेट हुड के लिए जा रहे हैं, ये तो तेल भी जाया है, आना जाना भी जाया है। स्टेट हुड तो वो दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है परिसमन, इलेक्शन, उसके बाद स्टेट हुड। तीसरी अहम बात, जब आप इस जदोजहद को अपने तरीके से करना चाहते थे स्टेटहुड का नाम लेकर, तो वजीर आजम से क्यों मिले? वजीर आजम से तो शिकवा है, शिकायत है। अभी तो आपने प्रोटेस्ट दर्ज भी नहीं किया। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख इस प्रोटेस्ट की, भले ही आप कितने लोगों को साथ लेकर जा पाए वो अलग बात है। मीरवाइज साहब ने भी आज जुम्मे की तकरीब में इस खत के जवाब में कहा कि उन्होंने तो 370 का वादा किया था, स्टेटहुड तो उन्होंने मांगा नहीं। जहां मुफ्ती नासिर का इन्होंने जिक्र किया, सिविल सोसाइटी का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली करने क्या जा रही है? वो तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब क्योंकि मैं स्टेट हुड तो ये समझूं, बीजेपी और का हमारे देखने वाले वजीर तजम्मुल आजम की साहब लेवल पे की वादा है, पीडीपी भी वजीर दाखिला की कोई लेवल पे फैसला वादा है। लेने से पहले ही फैसला ले चुकी है, वो नहीं जाएगी दिल्ली? देखिए, मैंने कहा दिल्ली जाना न जाना, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये डिसीजन मकतूब रवाना होने तक की कहानी आपको बता रहा हूँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मुनज़्ज़म नज़म है, जो कबल अज़ वक्त कोई भी चीज नहीं कि मैंने सीरीज आपको दे दी कि इस प्रोटेस्ट को कैसे ठीक। डिसाइसिव बनाया जा सकता था। हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास होगा,